हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। एक ऐसी पावरफुल कॉन्सेप्ट जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को पहचान करने में मदद करता है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन है जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स अपने मैसिव ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, और जब प्राइस वापस उस जोन पर आती है तो वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि हर ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत हाई क्वालिटी होते हैं जबकि कुछ फेल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। मैंने इंडियन मार्केट पर 100 से ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स को बैक टेस्ट किया है, और उससे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो सारे फाइंडिंग्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के प्राइमरी रूल्स क्या हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ऑर्डर ब्लॉक की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, वॉलेटिलिटी और स्प्रेड का क्या रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट लोअर टाइम फ्रेम पर कॉन्फर्मेशन कैसे लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि मार्केट में मूवमेंट कैसे होता है। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, हेज फंड्स या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस बाय या सेल करते हैं तो उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि वो एक ही बार में पूरे नहीं भर सकते। इसलिए वो अपने ऑर्डर्स एक स्पेसिफिक प्राइस जोन में छोड़ देते हैं। यही जोन ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट कैंडलस्टिक है जिसने स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट क्रिएट किया, यानी जिसके बाद प्राइस ने तेजी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस नीचे गिर रही है और एक बेरिश कैंडल के बाद अचानक प्राइस तेजी से ऊपर जाती है तो वो बेरिश कैंडल एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है, क्योंकि वहां पर बायर्स ने अपने लार्ज ऑर्डर्स प्लेस किए थे। जब प्राइस दोबारा उस जोन पर आती है तो वहां पर फिर से बाइंग प्रेशर आता है। ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बिहेवियर को रिटेल ट्रेडर्स के लिए डीकोड करता है। जब आप ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ना सीख जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बिग प्लेयर्स कहां पोजीशन में हैं और मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना काफी नहीं है। आपको यह भी जानना होगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने लायक है और कौन सा नहीं। अब बात करते हैं उन 3 फंडामेंटल रूल्स की जो हर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में होने चाहिए। पहला रूल है, ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट कैंडल होनी चाहिए जिसने इनएफिशिएंसी क्रिएट की हो। इनएफिशिएंसी का मतलब है गैप या इम्बैलेंस, जहां प्राइस ने कोई एरिया छोड़ दिया हो बिना प्रॉपरली ट्रेड किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुलिश मूव में प्राइस ने जंप लगाई और बीच में गैप छोड़ दिया तो उस जंप से पहले वाली लास्ट बेरिश कैंडल आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यह कैंडल वो पॉइंट है जहां से इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग शुरू की थी। दूसरा क्रिटिकल रूल है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्राइस ने प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक किया हो, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कंफर्म करता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा अलग है। यह तब होता है जब मार्केट स्ट्रक्चर में पहला बदलाव आता है, जैसे डाउन ट्रेंड में जब प्राइस पहली बार हायर हाई बनाती है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद BOS या CHOCH नहीं है तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि वहां पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं था। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए, मतलब प्राइस ने अभी तक उस जोन को टच नहीं किया हो। एक बार जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन में वापस आकर रिएक्ट कर देती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड हो जाता है और उसकी पावर कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। फ्रेश अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वहां अभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक की क्वालिटी को काफी हद तक डिसाइड करता है। जब आप ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको सराउंडिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या ऊपर एक गैप है और उसके साथ एक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी प्रेजेंट है तो पहले ऑर्डर ब्लॉक को -1 पॉइंट दे दीजिए। इसका मतलब यह है कि पहला ऑर्डर ब्लॉक उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि नीचे एक और इंस्टीट्यूशनल जोन है जो ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और उसके नीचे गैप के साथ एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो प्राइस पहले ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करके डायरेक्टली नीचे वाले स्ट्रॉन्गर ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकती है, क्योंकि वहां ज्यादा लिक्विडिटी हो सकती है या बेटर प्राइसेस मिल सकती हैं इंस्टीट्यूशंस को। इसलिए ऐसे सिनारियोज में पहले ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। दूसरी तरफ, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक इक्वल लोज या इक्वल हाइज के ठीक नीचे या ऊपर बना है
और उसने लिक्विडिटी ग्रैब की है तो उस ऑर्डर ब्लॉक को +1 पॉइंट दीजिए। लिक्विडिटी ग्रैब एक बहुत पावरफुल सिग्नल है। इक्वल लोज या इक्वल हाइज के नीचे रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। स्मार्ट मनी पहले इन स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करती है या लिक्विडिटी ग्रैब करती है और फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन लेती है। जब आप देखें कि प्राइस ने इक्वल लोज को थोड़ा ब्रेक किया, फिर तेजी से ऊपर रिवर्सल लिया, तो यह क्लियर इंडिकेशन है कि इंस्टीट्यूशंस ने लिक्विडिटी स्वीप किया है और अब बाइंग कर रहे हैं। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स की सक्सेस रेट काफी हायर होती है क्योंकि यहां क्लियर मैनिपुलेशन दिख रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर को इस तरह एनालाइज करने से आप हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को लो प्रोबेबिलिटी वाले से अलग कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। वॉलेटिलिटी और स्प्रेड दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बैक टेस्टिंग से पता चला है कि ज्यादातर विनिंग ट्रेड्स हाई वॉलेटिलिटी वाले दिनों और सेशंस में आती हैं। जनरली ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे यानी मिड वीक के दिन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि इन दिनों इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस होते हैं और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। मंडे को मार्केट अभी सेटल हो रही होती है और फ्राइडे को ट्रेडर्स वीकेंड से पहले पोजीशंस क्लोज कर रहे होते हैं, इसलिए इन दिनों मूवमेंट कम होता है। ऑर्डर ब्लॉक्स की सक्सेस रेट ट्रेंडिंग मार्केट्स में काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू रेंजिंग या चॉपी मार्केट्स। जैब मार्केट क्लियर ट्रेंड में होता है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। टैब ऑर्डर ब्लॉक्स ज्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फ्लो एक क्लियर डायरेक्शन में होता है। अप ट्रेंड में आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स पर फोकस करना चाहिए और डाउन ट्रेंड में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स पर। काउंटर ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक्स भी काम करते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस रेट कम होती है और रिस्क ज्यादा होता है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हायर टाइम फ्रेम देखें, जैसे डेली या 4 आवर चार्ट। अगर डेली चार्ट पर क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को प्रायोरिटी दें। हां, आप माइनर करेक्शंस में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस डोमिनेंट ट्रेंड के साथ वाले ऑर्डर ब्लॉक्स पर होना चाहिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड करना। मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, सप्लाई, डिमांड, सेंटिमेंट सब कुछ बदलता रहता है। जो ऑर्डर ब्लॉक 2 महीने पहले बना था वो अब उतना रिलेवेंट नहीं रह सकता क्योंकि उस टाइम का मार्केट कॉन्टेक्स्ट अब चेंज हो चुका है। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक्स जो हाल ही में बने हैं, पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट फ्रेश होता है। जब प्राइस वापस उन जोन्स पर आती है तो इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली वहां से पोजीशंस लेते हैं। ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स में यह गारंटी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस अब भी इंटरेस्टेड हैं उस लेवल पर। इसलिए एक थंब रूल फॉलो करें, 1 से 2 हफ्ते पुराने ऑर्डर ब्लॉक्स को प्रिफर करें। अगर ऑर्डर ब्लॉक 1 महीने से ज्यादा पुराना है तो उस पर ट्रेड लेने से पहले 2 बार सोचें और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट रखें। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक्स विद ट्रेंडिंग मार्केट, यह कॉम्बिनेशन आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देता है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, लोअर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। यही वो सीक्रेट सॉस है जो आपकी विन रेट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है और अननेसेसरी लॉसेस से बचा सकती है। प्रोसेस कुछ यूं है, पहले आप हायर टाइम फ्रेम पर जाकर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 आवर चार्ट पर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लें जो सारे प्राइमरी रूल्स फॉलो करता हो। अब जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक जोन के करीब आए तो डायरेक्टली एंट्री ना लें। इंस्टेड 2 टाइम फ्रेम्स नीचे जूम करें, मतलब 4 आवर से 15 मिनट चार्ट पर आ जाएं। यहां पर आपको कॉन्फर्मेशन सिग्नल्स ढूंढने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फर्मेशन है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर आई है और 15 मिनट चार्ट पर आपको डाउन ट्रेंड में पहली बार हायर हाई बनता दिखे तो यह CHOCH है और यह सिग्नल है कि अब बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। CHOCH के बाद देखें कि क्या नया इनएफिशिएंसी और नया लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक बना है। अगर हां तो यह परफेक्ट सेटअप है। अब एंट्री कैसे लें? अगर CHOCH ने इनएफिशिएंसी क्रिएट की है, मतलब गैप या इम्बैलेंस बना है, तो अपना बाय ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर रखें। लेकिन अगर CHOCH के बाद कोई क्लियर इनएफिशिएंसी नहीं बनी तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करें। ऑर्डर ब्लॉक जोन पर फिबोनाची ड्रॉ करें और 61.8% लेवल्स के ओ मार्क करें। दीज आर ऑप्टिमल एंट्री जोन्स जहां इंस्टीट्यूशंस टिपिकली अपने ऑर्डर्स फिल करते हैं।
8% लेवल पर फर्स्ट एंट्री प्लेस कर सकते हैं। इससे आप एवरेज एंट्री प्राइस इंप्रूव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखें। लोअर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन का फायदा यह है कि आप फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर कर लेते हैं। कई बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके डायरेक्टली रिवर्स नहीं होती, पहले थोड़ी और नीचे जाती है या फिर कंसोलिडेट करती है। अगर आप बिना कंफर्मेशन के सिर्फ हायर टाइम फ्रेम से ही एंट्री ले लेते तो अक्सर प्रीमेच्योर स्टॉप आउट हो जाते। लेकिन जब लोअर टाइम फ्रेम पर CHOCH कंफर्म हो जाता है तब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि अब रिवर्सल आ रहा है। यह अप्रोच डिसिप्लिन ट्रेडिंग को प्रमोट करती है और इमोशनल डिसीजंस को काफी हद तक रिड्यूस कर देती है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में सीखा कि हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। हमने देखा कि प्राइमरी रूल्स जैसे इनएफिशिएंसी क्रिएशन BOS/CHOCH और अनमिटिगेटेड जोन ये सब कितने जरूरी होते हैं। फिर हमने मार्केट स्ट्रक्चर, वॉलेटिलिटी, ट्रेंड और रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस को भी अच्छे से समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेना है यह भी हमने सीखा। याद रखें, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। शुरुआत में यह थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स देखेंगे, पैटर्न्स नोट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आईज ट्रेंड हो जाएंगी। आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पढ़ना सीख जाएंगे। स्टार्ट करें बैक टेस्टिंग से, फिर डेमो ट्रेडिंग करें और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो स्मॉल पोजीशन साइज के साथ लाइव ट्रेडिंग शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में ओबी ट्रैक। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट्स और कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज देखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हमेशा याद रखें, डिसिप्लिन और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी की है।